हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है। इससे संबंधित पदों को भी हम समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का समझिए, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें आप लोगों को हम पूरे फॉर्मूला और उससे संबंधित विभिन्न पदों को कवर करेंगे। तो श्रेणी क्या होता है, श्रेणी किसे कहते हैं ना, ये अगर आपको क्या श्रेणी किसे कहते हैं तो इनको डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप यह डिफिनीशन लिखेंगे कि कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे लगातार दो पदों का अंतर समान हो या अचर लगातार दो पदों का अंतर सर्वदा अचर हो तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम लोग श्रेणी कहेंगे। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब में देखिएगा तो एक निश्चित नियम पर पालन करता है कि 2 का अंतर चल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको श्रेणी का डिफिनीशन पूछे कि श्रेणी क्या होता है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होता है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करता है, उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, इसमें भी नियम पालन कर रहा है कि हर में 2 का अंतर चल रहा है, तो इसमें भी एक नियम पालन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे भाई आपको कहता है एपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एपी जो होता है, हम लोग जो एपी अभी पढ़ रहे हैं, जो समानांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर श्रेणी। तो एपी का फुल फॉर्म होता है समानांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आता है, आपको बार बार पूछा जाता है समानांतर श्रेणी या श्रेणी की परिभाषा आपसे पूछ लेगा। समानांतर श्रेणी अगर आपको कहेगा तो एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है ना, उसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसे संक्षेप में एपी कहा जाता है, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें जैसे अगर आप आगे देखिए एग्जाम्पल देखिएगा तो जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसमें हर जो है ना एक जो है +1 बढ़ते जा रहा है, तो एक निश्चित नियम पर पालन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे समानांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे आगे यहाँ पर देख लीजिए कुछ, यहाँ पर जैसे आपको 100, 70 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर उसके बाद 10 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो हो रहा है माइनस जा रहा है, वो 30 का अंतर चला जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये समानांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर आप इस तरह के जो श्रेणी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चल लेते हैं। वही आपसे पूछेगा आगे, समानांतर श्रेणी एपी के प्रत्येक संख्या के एक पद कहा जाता है। जैसे हम लोग अब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8 इसमें, तो ये जो पहला पद होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक संख्या को एक पद कहा जाता है। जैसे ये एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या है, तो ये एक पद कहलाता है। जैसे इसको T1 के से डिनोट किया जाता है, इसको T2 से, इसको T3 से, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 इस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं। चलिए बात आता है कि श्रेणी जो होते हैं, जनरली जो श्रेणी होता है वो 3 तरह के श्रेणी देखने को मिलता है। पहला जो होता है वो समानांतर श्रेणी होता है, दूसरा गुणोत्तम श्रेणी होता है, और तीसरा जो होता है हम लोगों को हरात्मक श्रेणी होता है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो समानांतर श्रेणी को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे जनरली श्रेणी जो होते हैं आपको 3 तरह के देखने को मिलता है। एक होता है समानांतर, दूसरा होता है गुणोत्तम, और तीसरा जो होता है वो आपको हरात्मक श्रेणी होता है। चलिए आपको आगे चलेंगे, जिसको शॉर्ट में एपी कहा जाता है, इसको जीपी कहा जाता है और इसको एचपी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो देख लेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ एपी का एग्जाम्पल है, जैसे हम आपको बता ही दिए थे आगे में। आगे बात आता है कि समानांतर श्रेणी में का प्रथम पद क्या होता है। तो देखिए, हम समानांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये पहला टर्म हो गया, ये आपको 2 जो होगा ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, श्रेणी का ये प्रथम पद हो जाता है। इस प्रकार की दूसरी संख्या दूसरा पद, तथा जैसे हम आपको वही अभी बताएं कि ये पहला पद हो जाएगा, ये आपको दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा, ये चौथा पद हो जाएगा, ये 5वां पद हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए आपको कभी कभी जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 6 जैसे यहाँ पर दिया गया है, 8 ये दिया गया, तो इसको कभी कभी हम लोग ए से भी डिनोट करते हैं, A2, A3 है ना, इस तरह से A4। कभी कहीं पर आपको T1 या T2, T3, T4 इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। तो दोनों तरह से आप लोग डिनोट कर सकते हैं, A1, A2, A3, A4 ऐसे, या T1, T2, T3, T4 जैसे आपको सुविधा लगे उसके अनुसार से आप लोग उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिए 2, 4, 6, 8, तो इसमें पहला जो 2
2 है वो आपको टर्म 1 है यानी प्रथम पद है। 4 दूसरा जो है वो 4 है तो ये आपको टर्म 2 है यानी दूसरा पद है। 6 आपको तीसरा है तो इसलिए तीसरा ये पद हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको टर्म लिखना है। तो वो कभी टर्म हम लोग क्या करते हैं पद को A1 A2 A3 A4 में भी लिख सकते हैं या T1 T2 T3 भी ये सब भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेंगे। उसके बाद आता है कि समानांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या होते हैं। देखिए सार्वंतर मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी सार्वंतर मतलब जो डिफरेंस होता है दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सार्वंतर कहलाता है। देखिए कि सार्वंतर जो होता है क्या होता है, तो भाई किसी समानांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये निश्चित संख्या AP का सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहलाता है। सार्वंतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं, है ना, D से सूचित करते हैं। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है। माना कि समानांतर श्रेणी जिसमें ये आपको देखिए यहाँ पर आपको A1 A2 A3 A4 या T1 T2 T3 T4 आपको दिया गया है। सार्वंतर कैसे निकालिएगा, तो आप T2 में से T1 घटा दीजिएगा तो सार्वंतर निकल जाएगा, या T3 में से यानी आगे का पद में से पीछे का पद आप घटा दीजिएगा तो आपका सार्वंतर निकल जाए। जैसे यहाँ आपको देखिए हमको अगर दोनों का अंतर निकालना है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 2 4 6, अगर हमको अंतर निकालना है तो इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, या इसको बोलते हैं T1 या T2 या T3। अगर हमें डिफरेंस निकालना होता है तो आप अगले पद यानी A2 में से A1 को घटा दीजिए, A2 में से A1 को घटा दीजिएगा तो आपको D निकल जाएगा। तो ठीक है, तो आप 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपको 2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। जैसे प्रथम पद जो होता है यहाँ पर A है, ये A1 भी लिखा जाता है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, D बराबर होता है, देखिए आगे का पद माइनस पिछला पद, आगे का पद माइनस पिछला पद, आगे का पद माइनस पिछला पद। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर आप लोग या कॉमन डिफरेंस आराम से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद आगे आता है समानांतर श्रेणी जो होते हैं। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, तो देखिए हम लोग जो प्रथम श्रेणी जो प्रथम पद होता है या टर्म 1 होता है उसको हम A से डिनोट करते हैं। अगला पद अगर हमें निकालना होता है तो उसमें से डिफरेंस जोड़ देते, उसमें डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको जोड़ेंगे तो वो दूसरा पद निकल जाएगा। उसमें 2 का गुना कर देंगे तो तीसरा पद। इसी तरह से आपको अगर लिखना है तो आपको तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, अगर हमें ये चौथा पद निकल जाएगा। पांचवा पद लिखना होगा तो A प्लस के 4D लिख देंगे तो ये हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको अगर मान लीजिए छठा पद लिखना है तो उसमें से D में से आपको A को घटा के यानी छठा लिखना है तो A प्लस 5D कर दीजिएगा तो छठा पद हो जाएगा। ठीक है, जहाँ की A जो होता है आपको प्रथम पद होता है जो कि हम शुरू में ही आपको बता दिया, और सार्वंतर जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है उसको D से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे ही समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। हम लोग जो कभी श्रेणी निकालने के लिए लिखा जाता है कि भाई इसका निम्न श्रेणी निकाल लीजिए, तो सिर्फ हमें अगर A निकल जाए और D पता चल जाए, A और D पता चल जाता है तो हम लोग श्रेणी आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से A प्लस 2, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरह से हम लोग श्रेणी निर्माण कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टर्म 1, इसको बोलेंगे टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। तो ये इसको A1 से A2 A3 A4 A5 इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समानांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है, यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सार्वअंतर D हो तो उसका nवां पद जो निम्न सूत्रों से ज्ञात किया जा सकता है। ये फॉर्मूला an प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू D, या हम फिर से आपको बता दें ये n होता है, या आप इसको इसे बोल सकते हैं Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इससे हम निकाल सकते हैं क्या, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर आपको दे दिया जाए और डिफरेंस दिया जाए तो nवां पद निम्न सूत्र यानी n पद जो है हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D, या an को हम लोग Tn भी लिखा जा सकता है, या Tn बराबर A प्लस n माइनस इंटू D। इस फॉर्मूला से हम लोग nवां पद निकाल लेंगे। ठीक है, जहाँ A होगा उसको प्रथम पद कहा जाता है, D को सार्वंतर कहा जाता है, n को पदों की संख्या कहा जाता है, नंबर ऑफ पद, या इसको वां पद कहा जाता है ना, वां पद भी आप इसको बोल सकते हैं, या पदों की संख्या बोल सकते हैं। और Tn इसको An या Tn बराबर होता है nवां पद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए चैप्टर नंबर हम 1 को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला को ही आप, ये फॉर्मूला जो होता है Tn बराबर A प्लस n माइनस
1 इंटू डी, या आपको ऐसे भी बोला जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूला से यूज करते हुए हम इन चैप्टर को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, समानांतर श्रेणी का nवें पद को an या tn से व्यक्त किया जाता है, जिसे an या tn को समानांतर श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, ये आपको यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करते हुए चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समानांतर श्रेणी में हम आपको फिर से एक बार लास्ट टाइम आपको बता दें, समानांतर श्रेणी में जो प्रथम पद को उसको a से डिनोट किया जाता है। सार बनता कैसे निकालेगा, तो अगले पद में से पिछले पद को माइनस करिए, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। यानी कहने का मतलब डी जो होता है आप इसको बोल सकते हो टर्म 2 माइनस टर्म 1। ठीक है, या अगर आगे का निकालना है तो टर्म 3 माइनस टर्म 2, तो इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, अगले में से पिछले को माइनस कर लेना है। ठीक है, एपी का व्यापक रूप होता है, आप उसको लिख कैसे सकते हैं, श्रेणी का निर्माण कैसे करिएगा, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से एनवा पद जो होता है यानी टी एन जो कैसे लिखेंगे, तो टी एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, या ए एन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अगले एक्सरसाइज जब करेंगे तो इन फॉर्मूला का हम आपको जिक्र करेंगे। ठीक है, ये एस एन जो होता है पदों का योगफल निकालने के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जो होता है अगले एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप जो बनाइएगा, जो एक्सरसाइज जो हम बनाएंगे, इस एक्सरसाइज से, इस फॉर्मूला से हम लोग इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हम इन फॉर्मूला का भी जिक्र करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर कभी एपी में 3 लगातार पद आपको कह देगी कि निकालिए, 3 लगातार एपी में पद अगर आपको कह देगा, जैसे आपको हम आपको बता देते हैं कुछ बातें और, कि एपी में 3 लगातार पद, 3 लगातार पद आपको पूछ ले तो वो कौन सा पद लिखिएगा, तो 3 लगातार एपी में अगर पद हो तो वो पहला ले लीजिएगा, तो वो ले लीजिएगा आपको a-d। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते a-d, या या आप a प्लस डी लीजिएगा। पहला लीजिएगा आपको वो पद होगा a-d, फिर दूसरा लीजिएगा तो a, और तीसरा लीजिएगा तो a प्लस डी होगा। या आप इसको इसे भी लिख सकते हैं, या ये ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, कॉमा अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी आप 3 पद आपको ले लेना है। ठीक है, अगर आपको कहेगा कि एपी में 3 लगातार पद है तो आपको लेना है a-d, a या a प्लस डी, 3 आपको लगातार समानांतर श्रेणी में रहेगा तो आपको यही 3 आपको लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहेगा 4 पद समानांतर श्रेणी में है, 4 पद है, आपको 4 पद समानांतर श्रेणी में है, तब वो कौन लीजिएगा, तो आपको याद रखना है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा पहला लेना है, कॉमा अल्फ़ा माइनस बीटा, तीसरा लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा, और चौथा लेना है आपको अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। ठीक है, या आप ऐसे फिर से ले सकते हैं अल्फ़ा के जगह पर आप a लीजिएगा तो a-3d, a-d, a प्लस डी, और a प्लस 3d। ठीक है, तो इस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन यही आपको 4 पद, आपको अगर कहेगा समानांतर श्रेणी में 4 पद का योग इतना है, तो 4 पद योग इतना है, तो 4 पद जब लीजिएगा तो पहला पद ये लीजिएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। ठीक है, यही आपको लेना है। अगर 3 कहेगा तो आपको अल्फ़ा प्लस ये लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से आपको लेना है। अगर मान लीजिए कह देगा 5 पद है ना, और 5 पद है आपको दिया जाए एपी में, तो वो 5 पद कौन लीजिएगा, तो आप ले लीजिएगा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा, कॉमा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तीसरा लीजिएगा आपको अल्फ़ा ले लीजिएगा, और चौथा लीजिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और चौथा आपको अल्फ़ा प्लस बीटा, और पाँचवा लीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा ले लीजिएगा। तो ये आपको 5 पद आपको अगर कहेगा समानांतर श्रेणी में है तो 5 पद में मानिएगा, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पाँचवा ये। आपको हमेशा अगर याद रखना है कि एपी में अगर श्रेणी हो तो आपको 3 पद हो तो ये लेना है, ये लेना है, 4 पद होगा तो ये, और 5 पद होगा तो ये ले लेना है। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, जो चैप्टर करने से पहले आप इस फॉर्मूला जो होता है ये कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब आपको लिख लेना। तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करते हुए श्रेणी के डिफिनीशन या फॉर्मूला जो होता है उसको लिखते जाना है, जिससे फिर आप क्वेश्चन जब करिएगा तो ये क्वेश्चन करते समय आपको सुविधा हो। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।